तो बच्चों अब सैंपल पेपर 4 हम लोग देखने जा रहे हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला देखो आप कि वेव मोशन, वेव साउंड वेव से रिलेटेड है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। वेव मोशन इन ए मीडियम ट्रांसफर्स, एनर्जी का ट्रांसफर होता है, मास का होता है, मास एनर्जी दोनों का होता है। और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं है। तो पहले थोड़ा सा आप समझ लो एक एनालॉजी से कि वेव मोशन होता क्या है, तब आप अच्छे से इसको आंसर कर पाओगे। सपोज करो कि यहाँ पे कुछ बिक रहा है, शॉप है, और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे लाइन में खड़े हैं। इस तरह से बहुत सारे बच्चे लाइन में खड़े हैं और पीछे वाले ने अपने नेक्स्ट वाले को धक्का दे दिया, और ये बच्चा इसने धक्का दिया इसको, और ये क्या हुआ कि खुद संभल गया। धक्का लगा, ये आगे हुआ और खुद धीरे धीरे करके अपनी जगह पे संभल गया। फिर उसके बाद इसने अपने आगे वाले को धक्का दे दिया और वो क्या हुआ, खुद अपने आप को कुछ देर बाद संभाल लिया, अपने जगह पे उसने संभाल लिया। इस तरह से जो धक्का है, जिसको पुश कहते हैं अंग्रेजी में, या डिस्टरबेंस कहेंगे आप फिजिक्स के लैंग्वेज में, तो डिस्टरबेंस क्या होगा बच्चे, इस एंड से इस एंड तक, इस एंड से यहाँ तक पहुँच जाएगा। लेकिन इंसान जो है वो अपने जगह पे ही रहेगा, बस कुछ समय के लिए आगे पीछे होगा और अपने जगह पे फिर से रुक जाएगा। तो वेव का मोशन एग्जैक्टली इसी तरह से होता है बच्चे। वेव के मोशन में जो इंसान आपको दिख रहे हैं, इंसान दिख रहे हैं, ये इंसान नहीं होकर मीडियम के पार्टिकल होंगे। जैसे मीडियम में अभी बोल रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ और मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। आप वीडियो जब देखेंगे तो उससे जो आवाज़ निकलेगी आपको सुनाई देगी। इसका मतलब वो जो आवाज़ किस फॉर्म में है, आवाज़ है ये डिस्टरबेंस या पुश के फॉर्म में। और इस पुश को कौन ले जा रहा है, पार्टिकल जो मीडियम का है, जो हमारे बीच हवा है, उस हवा के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको लेकर जा रहे हैं। ये इंसान किसकी जगह है, ये इंसान है एयर के मॉलिक्यूल के जगह है। जैसे ये इंसान इस पुश को इस एंड से इस एंड तक ले जा रहा है, वैसे ही एयर के मॉलिक्यूल क्या करते हैं बच्चे, साउंड वेव या किसी और वेव को एक पॉइंट से दूसरे, सपोज करो ये पॉइंट ए है तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाएगी। तो देखो इसमें मॉलिक्यूल का ट्रांसफर हुआ यहाँ से यहाँ तक, बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन पुश चला गया। पुश क्या है, पुश है डिस्टरबेंस या एनर्जी है। तो पुश चला जा रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, लेकिन मॉलिक्यूल्स या मास का ट्रांसफर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं होता है। तो मतलब वेव मोशन में क्या होगा, पुश या डिस्टरबेंस या फिर एनर्जी कह लो आप, पुश, डिस्टरबेंस या एनर्जी, इन तीनों का ट्रांसफर होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, लेकिन मास का ट्रांसफर नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ज आर कॉल्ड। देखो साउंड की फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे इसको डिवाइड करते हैं। 20 हर्ज फ्रीक्वेंसी को किस में मेजर किया जाता है, हर्ज में। ये याद रखेंगे बच्चे, फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है हमेशा हर्ज में। और 20,000 हर्ज, तो इंसान का जो कान है बच्चे 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच का ही साउंड सुन सकता है। इसके बाहर का साउंड, इससे न कम फ्रीक्वेंसी की साउंड सुन सकता है। ये क्या है, साउंड की फ्रीक्वेंसी है। इंसान का कान जो है सो इसी बीच के साउंड को सुन सकता है, 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच। याद रखेंगे आप, इस रेंज को कहते हैं ऑडिबल रेंज, मतलब ये श्रव्य रेंज है। इस रेंज के साउंड को सुना जा सकता है, तो इस रेंज के साउंड को कहते हैं ऑडिबल। और इससे कम जो रहती है 20 हर्ज से, इसको कहते हैं इंफ्रासोनिक। और इससे ज़्यादा हो गया इसको कहते हैं अल्ट्रासोनिक। इस कॉन्सेप्ट का आगे वाले क्वेश्चन में भी यूज होगा, ध्यान रखेंगे आप। देखो साउंड फ्रीक्वेंसी के आधार पे कैसे बटा हुआ है। 20 हर्ज से कम होगा तो इंफ्रासोनिक, 20 हर्ज और 20,000 हर्ज के बीच होगा तो ऑडिबल रेंज,
और 20,000 से ज़्यादा होगा तो अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक को ह्यूमन नहीं सुन सकता है, सिर्फ ऑडिबल रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच के साउंड को सुन सकता है। तो 20 हर्ट्ज से कम के साउंड को क्या कहेंगे? इंफ्रासोनिक। ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। बैट कैन डिटेक्ट। आप घरों में देखे होंगे, पुराने घरों में, बहुत पुराना घर जो काफ़ी समय से बंद रहता है उसमें चमगादड़ पाया जाता है आमतौर पे। तो चमगादड़ को ही बैट बोलते हैं इंग्लिश में, ये आपको लिखा हुआ है हिंदी। तो चमगादड़ की एक विशेष खासियत है, प्रॉपर्टी है कि वो अल्ट्रासोनिक साउंड को डिटेक्ट कर पाता है। वो अल्ट्रासोनिक साउंड से ही, वो एक्चुअली में अंधा होता है ये चमगादड़, बैट्स जो है, लेकिन अल्ट्रासोनिक साउंड के यूज से वो अपना शिकार भी पता कर लेता है और उसको डिटेक्ट भी कर पाता है। तो पूछा गया है आपको, चमगादड़ पता लगा सकता है, किस साउंड को पता लगा सकता है? अल्ट्रासोनिक साउंड को। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। साउंड वेव्स कैन नॉट पास थ्रू। आप देखिए, थोड़ा सा समझ लीजिए इसमें कि वेव दो तरह के होते हैं बच्चे। एक को कहते हैं, एक वैसे वेव जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है पास होने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, और वैसे वेव जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे दो वेव हैं। तो जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है उनको कहते हैं मैकेनिकल वेव। याद रखेंगे बच्चे, जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है। मीडियम की ज़रूरत होने का क्या मतलब बच्चे? मीडियम की ज़रूरत होने का मतलब बच्चे कि जहाँ एयर भी कम से कम होना चाहिए वहीं वो ट्रेवल करेगा। मीडियम की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब जहाँ एयर भी नहीं है उसको क्या कहते हैं? वैक्यूम कहते हैं या निर्वात कहते हैं, हिंदी में निर्वात कहते हैं। तो जहाँ एयर भी नहीं है वहाँ पे जो वेव प्रोपेगेट कर सकता है, जो वेव चल सकता है, उन वेव्स को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। या कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। इसका मतलब कि वो वैक्यूम में भी चल सकता है। मतलब वैक्यूम का क्या मतलब? जहाँ एयर भी नहीं है वहाँ भी वो चल सकता है। लेकिन तो उनको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वैसा वेव है लाइट। याद रखेंगे आप, वैसा वेव कौन सा है? लाइट है। और दूसरा वेव वो है जिसको मीडियम की ज़रूरत होती है, तो वैसे वेव को कहते हैं मैकेनिकल वेव। और उसका एक एग्जाम्पल है साउंड वेव। उसका एग्जाम्पल क्या है? साउंड वेव। साउंड वेव बिना मीडियम के नहीं चल पाएगी। तो अगर वैक्यूम में मैं बोलूँगा जहाँ पे एयर भी नहीं है तो आपको बिल्कुल सुनाई नहीं देगा। मैं अगर चांद पे अगर दो लोग बात करना चाहेंगे तो चांद पे उनको सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ एयर नहीं है, वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है। और दो लोग बोलेंगे तो उनके बीच में साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसकी ज़रूरत होगी? एयर की ज़रूरत होगी। तो वैसा वेव कौन सा है जिसको मीडियम की ज़रूरत होती है? वो है साउंड वेव। तो देखो, पूछा जा रहा है कि क्या सॉलिड में चल सकता है? ये बिल्कुल चल सकता है क्योंकि मीडियम है सॉलिड। क्या लिक्विड में चल सकता है? बिल्कुल। क्या गैस में चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है। लेकिन परफेक्ट वैक्यूम, जहाँ एयर भी नहीं है, जहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ साउंड वेव नहीं चल सकता है। और एक चीज़ इसके साथ साथ और भी समझते चलो आप कि साउंड वेव का स्पीड सबसे ज़्यादा सॉलिड में होगा, सबसे ज़्यादा सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, और उससे कम गैस में होगा। ये ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा साउंड का स्पीड किस में होगा? सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, उससे कम गैस में होगा। साउंड वेव इन एयर आर। तो साउंड वेव किस तरह का है? वेव का एक और क्लासिफिकेशन है बच्चे कि वेव को दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। अगर वेव ऐसे जा रही है और मीडियम पार्टिकल का ऊपर नीचे वाइब्रेट हो रहा है, ऐसे ऐसे, देखो पेन पे देखो, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, तो इस तरह के वेव को कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। अगर वेव ऐसे जा रही है और मीडियम पार्टिकल का ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रहा है आगे पीछे वेव के डायरेक्शन में ही, तो उसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। ये क्या हो गया? ट्रांसवर्स वेव। तो लाइट किसका एग्जाम्पल है? लाइट है ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल। और साउंड किसका एग्जाम्पल है बच्चे? साउंड है लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल। इसको और डिटेल में आप आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी कम से कम इतना याद रखें कि जिस वेव में वेव इधर जा रही है, वेव का जाने का डायरेक्शन इस एरो के अलोंग है, एरो के अलोंग जा रही है, और पार्टिकल जो मीडियम का है
इसके ऊपर नीचे वाइब्रेट हो रहा है, ऐसे ऐसे, तो इसको कहेंगे आप लॉन्गिट्यूडनल वेव। अगर वेव इधर जा रही है और पार्टिकल मीडियम का इसके डायरेक्शन में ही आगे पीछे वाइब्रेट हो रहा है, जैसा कि मैंने इस पे दिखाया आपको, ऐसे ऐसे, तो इसको कहेंगे ट्रांसवर्स वेव। तो साउंड वेव कैसा है? साउंड वेव भी एक एग्जाम्पल है किसका? लॉन्गिट्यूडनल वेव का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू। अब मैंने आपको पिछले में बताया था, उसी का ये दूसरे तरह से आपको पूछा गया कि साउंड कैन ट्रेवल थ्रू, सबके थ्रू ट्रेवल कर सकता है, गैस के थ्रू, सॉलिड के थ्रू, लिक्विड के थ्रू। सबसे फास्ट किस में ट्रेवल करेगा? सॉलिड में। सबसे उससे कम लिक्विड में स्पीड होगी, सबसे कम स्पीड होगी गैस में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल। साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन द फॉलोइंग। आपको मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए कि सॉलिड में साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम गैस में। तो अब इसमें देखो सॉलिड कौन सा है? आयरन सॉलिड है, वाटर लिक्विड है और एयर गैस है, और इस वैक्यूम में तो चलेगी ही नहीं साउंड। तो आपको पता है कि साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होगी? आयरन में। आयरन में क्यों? क्योंकि सॉलिड है आयरन, और सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है साउंड की। साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी सॉलिड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड साउंड इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। अब ये देखो जनरल नॉलेज टाइप है बात, कि आपको जो ज़रूरत की साउंड नहीं है, जैसे कोई गाड़ी चल रही है उसकी कड़कड़ की आवाज़ आ रही है, कहीं पे कोई कारपेंटरी की काम हो रही है, वहाँ पे ठोका जा रहा है, तो वो जो साउंड है वो ज़रूरत आपके ज़रूरत की नहीं है, तो उस तरह के साउंड को कहेंगे बच्चे अनवांटेड साउंड, जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो उस साउंड को कहते हैं ध्वनि प्रदूषण। अगर आपको ऑप्शन देकर दिया गया वायु प्रदूषण, तो वायु प्रदूषण करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, उसको कहेंगे ध्वनि प्रदूषण या नॉइज पॉल्यूशन। जिस साउंड की जरूरत नहीं है आपको, उस साउंड को कहेंगे नॉइज पॉल्यूशन। वैसा साउंड कौन सा है? गाड़ी की साउंड है, कारपेंटरी में साउंड उस तरह की प्रोड्यूस होती है, और भी बहुत सारा है नॉइज क्रिएट करने वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, हर्ज इज यूनिट ऑफ। आपको मैंने बताया था हर्ज के फ्रीक्वेंसी के आधार पे साउंड का क्लासिफिकेशन। तो फिर जैसे यूनिट क्या होता है बच्चे? यूनिट मतलब जिसमें किसी चीज़ को मेजर करते हैं। अब यहाँ देखो हर्ज इज यूनिट ऑफ पूछा जा रहा है, किसका? टाइम पीरियड का, वेवलेंथ का, फ्रीक्वेंसी का, वेव वेलोसिटी का। तो हर्ज होता है फ्रीक्वेंसी का यूनिट। आपने पढ़ा था कि साउंड को 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया था, 20 हर्ज, 20,000 हर्ज, और इससे इधर वाले को इंफ्रासोनिक, इससे बाहर वाले को अल्ट्रासोनिक, और इसके बीच वाले को ऑडिबल रेंज आपको मैंने बताया था। तो ये किसका यूनिट है? फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। अब बाकी ऑप्शन को भी समझते चलो। टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड टाइम ही है, तो टाइम का यूनिट जो होता है सेकेंड, तो इसका भी यूनिट क्या होगा टाइम पीरियड का? सेकेंड। कहीं पूछा जाएगा कि टाइम पीरियड का यूनिट क्या है, तो बोलोगे सेकेंड। वेवलेंथ का यूनिट क्या है? वेवलेंथ लंबाई होती है, लेंथ का जो यूनिट है वही वेवलेंथ का है, तो इसका यूनिट हो जाएगा, लंबाई का यूनिट क्या होता है? मीटर, तो इसका मीटर हो जाएगा। इसी तरह वेव वेलोसिटी है, तो जो वेलोसिटी की यूनिट है वही इसकी यूनिट होगी। तो वेलोसिटी की यूनिट या स्पीड की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो वेव वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड है। ये सब आपसे पूछा जा सकता है। टाइम पीरियड की यूनिट सेकेंड, वेवलेंथ की यूनिट मीटर, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ज, वेव वेलोसिटी की यूनिट सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे, ह्यूमन एयर कैन हियर। मैंने आपको बताया था 3 तरह के साउंड हैं, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक और ऑडिबल। तो आपको पता ही है कि ऑडिबल है, नाम से भी लग रहा है। ऑडिबल मतलब सुनने योग्य, जिसको सुन सकते हैं उसी को श्रव्य बोलते हैं। तो ह्यूमन ईयर कैन हियर ओनली ऑडिबल साउंड। कुछ एनिमल होते हैं जो इंफ्रासोनिक को भी सुन पाते हैं, अल्ट्रासोनिक को भी सुन पाते हैं, जैसे राइनो है, बैट है। राइनो इंफ्रासोनिक को सुन पाता है और बैट अल्ट्रासोनिक को डिटेक्ट कर पाता है। ठीक है बच्चों, तो ये सैंपल खत्म हुआ। अब अगले सैंपल में कुछ और डिस्कस करेंगे।